आइए दीदी। मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम भारत माता की मातरम वंदे मातरम। हमने हम लाल बाबा घबराइए मत, हालांकि भगवे है। आइए रवि जी आइए। मैडम लोग कर देंगे। सीमा गुप्ता जी के नाम पर स्वागत करेंगे। पूरे चुनाव तक अपनी जो भी गतिविधि रहेगी पार्टी को और आप सबों को सपोर्ट करके अभी चाय छोड़ दोगे। लेट हो जाएगा तो हो सकता है कि आपके इनका घर द्वार यहाँ नहीं है, पार्टी इनको कोई व्यवस्था नहीं देती, पार्टी ने इनको आपके भरोसे ही भेजा है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि आपका परिचय मिथिलेश भाई से हो जाए। ये अपना घर छोड़ के नवीनगर विधानसभा को आप सबों के भरोसे अपना घर बनाने के लिए आए। पिछले 10 दिन से यहाँ पे हैं, थोड़े परेशान हैं, थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा तो वो सब थोड़ा आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। इसलिए इनका नंबर भी लिखवा दीजिए, आप लोग नंबर भी सेव कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार ही आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। इनकी बैठकें मंडल स्तर पर कम, पंचायत और बूथ लेवल की बैठकें इनकी ज़्यादा रहेंगी। मंडल स्तर पे जिलाध्यक्ष जी हैं, दीदी हैं, हम लोग हैं, इतने तरह की बैठक होगी। इसके नीचे की जो बैठक होगी उसमें भी हम लोग रहेंगे, लेकिन अपने मिथिलेश भाई का अगले 5 से 7 दिन के अंदर सारे पंचायतों के प्रभारी भी बन के नियुक्ति है, जो आपके संगठन के जितने कामकाज हैं उसमें आप सबको सहयोग करेंगे, आप सबों का मार्गदर्शन करेंगे। जहाँ दिक्कत होगा दीदी से बात करके आप लोग सब कोऑर्डिनेशन में अपना रहेंगे। नंबर नोट करा लेंगे। हाँ, दीदी का नंबर भी आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब आगे। मैं जिला की मंत्री हूँ और उत्तरी पारू में मुझे प्रभार भी दिया गया है। सबका अभिवादन, सबको स्वागत। महामंत्री हैं और यह नगर पंचायत के पार्षद हैं। नाम बताइए दीदी। मेरा नाम मंजू देवी है, हमें प्रभारी। आप लोग बताइए ना, धीरे बोल रहे हैं। आप लोग का वीडियो संगठन प्रधानमंत्री जी को दिखाएं, देखिए कैसे हमारी महिला दीदी लोग हमारा काम कर रही है, मतलब पार्टी का काम कर रही है। नाम भी बताइए।
इधर लेगा बंदा लेगा। मेरा प्रतीक नाम सबसे बढ़िया नाम है नेताजी। राजेश प्रसाद कोई मेरा नाम नहीं जानता है पार्टी। मेरा नेताजी नाम है, सारा नाम नेताजी। मैं पार्टी को नेता नहीं है, जन्मजात नेता। जन्म दिए हैं तभी से हम नेताजी हैं। एक होता है जन्म से नेता और एक होता है अब कर्म से नेता। तो मैं अब कर्म कर रहा हूँ, अब कर्म पहले भी करता हूँ। तो वो तो माँ और प्यार से घर वालों ने नेता कह दिया, वैसे मेरा नाम नेताजी था। लेकिन अब नेता के पीछे कितने फॉलोअर हैं? पहले से भी मैं पार्टी राजनीति में दिलचस्पी रखता हूँ। किस पर नगर अध्यक्ष के नगर पंचायत के बाद के बहुत बढ़िया, ये सबको बहुत बढ़िया। नहीं है, हम अभी जब अपना परिचय देंगे तो हम यही आग्रह करेंगे। पार्टी ने अभी मुझे प्रदेश मंत्री का और मगध के प्रभारी का दायित्व दिया है। आगे क्या रहेगा, आगे मेरी जगह पर और आएगा जो और अच्छा काम करेगा। हम सबों को पार्टी अलग अलग अपनी भूमिका में काम करने का एक बार रोटेशन का मौका मिलता है। आज हमको मिला हुआ है, कल आपको मिलेगा, आपके नेतृत्व पर हम काम करेंगे। उसी तरीके से कभी भी अपना परिचय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब हम कहें, एकदम सीना टाइट हो, मुट्ठी ऐसे बना रहे और उसके बाद हमको बोलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। जैसे भाई हमारे बोले सक्रिय सदस्य, मजबूत है ये हम लोग, ये हमारी नींव है। मंत्री आएंगे, हम लोग जाएंगे, पदाधिकारी हर चीज रोटेशन होता है, एक फिक्स है सबका कार्यकाल। लेकिन कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बूथ पे संघर्ष करने वाले हमारे भैया बता रहे थे कि बहुत दिनों से BLA2 है हमारे यहाँ पे। इससे बड़ा परिचय पार्टी में कुछ नहीं। ये हमारा पहला टास्क है और हमारा पहला दायित्व है। बाकी सब चीज अस्थायी है, अस्थायी खाली एक ही, वो है हमारा कार्यकर्ता। ये हमारी सबसे बड़ी, ठीक। तो आज हम लोग संचालन हम ही करेंगे। आज हम लोग बूथ सशक्तिकरण के माध्यम से अपना मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान SIR जो चल रहा है, जिसको लेकर बिहार विधानसभा में 2000 राजा के परिवार से जो राजा पैदा होता है, वैसे ही गांधी परिवार से नई नेत्री अभी आई है, अपने आदरणीय सांसद चल रहा है। उस अभियान को लेकर ये पूरी पद्धति है, पूरा का पूरा कार्यक्रम बिहार में चल रहा है और बिहार में मतदाता का पूरा निरीक्षण हो रहा है। लेकिन धरना लोग कहाँ दे रहे हैं? दिल्ली में। कुछ तो दाल में काला है तभी ना हो रहा है ये। तो अभी हम लोग की जानकारी में जो आया है, ये पूरा निरीक्षण का काम जो है वो लगातार हम लोग उसका रिव्यू अपना निर्वाचन आयोग करते रहता है। इसको लेकर हम लोग बैठे और हमारे बीच में ये जो आप कागज दे रहे हैं आप लोग के हाथ में जाना है। हमारे पास हमारे बूथ तक जो वोटर लिस्ट वो आगे, तो सरकार ने पहली लिस्ट अपना 1 अगस्त को निर्वाचन हम लोग को बीच में ले आए और उसका शुद्धिकरण के लिए अभी हमारे पास 1 महीना का समय है। अभी आप रोज देख रहे हैं कि रोज कभी जो बिहार के स्वयंभू युवराज है आदरणीय तेजस्वी यादव, वो रोज उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कभी कहते हैं कि उनके नामे नहीं है बिना चेक किए हुए, कभी कहते हैं कि दूसरा आदमी का नाम आ गया, रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो ये बड़ा ही ज्वलंत विषय है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मंडल अध्यक्ष को। आज जो बैठक है ये सबकी अपनी अपनी इसके बारे में विषय हो सकता है, वो इसको अच्छा कहेगा खराब कहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये इस मंडल की बड़ी सार्थक बैठक है। मैंने अध्यक्ष जी को आग्रह किया था कि केंद्र ने एक योजना बनाई है, प्रदेश ने योजना बनाई कि हर मंडल में वैसे 25 लोग उस मंडल के प्रमुख लोग रहे चुनाव कर हम लोग आगे लेके चलेंगे। 25 लोग वैसे रहेंगे मंडल के मजबूत अधिकारी जो चुनाव के अपने मजबूत कार्यकर्ता है, जिनके साथ हम चुनाव के साथ काम करेंगे। और जितनी संख्या हम गिन पा रहे थे जी, हम लोग 25 के ऊपर इस कमरे में बैठे हुए हैं। तो मेरा जो आग्रह था कि इस मंडल की बैठक में अपने वो 25 लोग जिसका नाम आपने दिया है उनकी श्रेणी कब्जे को रहे। तो जितने मंडलों की हम लोगों ने बैठक की, आज इस मंडल के 25 लोग इस संख्या में है। इसके लिए आपका बहुत अभिनंदन। एक बार ताली अध्यक्ष के लिए। जैसे कि भैया ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक माने पदाधिकारी नहीं, एक कार्यकर्ता हैं और इस कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करेंगे। और आप लोगों देख रहे हैं कि भारत क्या पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सशक्त आज तक ना कोई पार्टी बनी थी और ना हम सोचते हैं कि भविष्य में कभी बनेगी। इसलिए हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं। हम
जंग में लड़ने वाले सिपाही क्षेत्र के सिपाही हैं और हम लोग माताएं बहनें सब हम लोग और भैया भाई लोग सब हम लोग यहाँ मैंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग औरंगाबाद में दोनों पद पे नहीं है, सांसद में भी नहीं है, विधायक में भी नहीं है। लेकिन इस बार हम लोगों को कमर कसना है कि 5 से हम लोग ये इस बार जीतने का प्रयास करेंगे और इसके लिए ईश्वर से भी प्रार्थना करते रहेंगे। और इसीलिए बूथ सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। हम माताएं बहनें एक एक घर जाएंगे, हमको भी बुलाइए आप, बारू में जिस दिन निकलिए आप उस दिन हमें बुलाइए। हम लोग एक डोर टू डोर जाएंगे, एक एक माताओं बहनों से संपर्क करेंगे, उनका नाम लिखेंगे, उनका फ़ोन नंबर लिखेंगे और उनका रुझान देखेंगे, रुझान बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में। और हम लोगों को मैंने बूथ सशक्तिकरण में यही है कि निचला स्तर तक एकदम हम लोग को पन्ना प्रमुख ये सब बनाना है, सब पत्थर बना ही लेंगे लोग। और उसके बाद हम लोगों को एक एक व्यक्ति हारना था तो सुपर्णखा बहन को भेजे। जब हिरण्यकश्यप जी ने अपनी बहन को भेजा, प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को भेजा, क्या हासिल हुआ? वो भी जल के मर गई। उसी तरह पूतना को भेजे कंस जी ने, तो और अभी राहुल ने अपनी बहन प्रियंका को निकाल दिया। तो ये इनकी विनाश की लीला है, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन लोगों की बुद्धि विपरीत हो गई है। अभी मैं आ रही थी तो जगह जगह पर लालू के बेटे का बड़ा बड़ा कोई जो दीवार खाली है कुछ जो है उसमें बड़ा बड़ा पोस्टर कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अरे कहाँ आ रहे हो तुम? कहाँ अस्तित्व है तेरा? थे तो तू उतने दिन क्या किए? हाँ, बाप बैठा, बाप किया तो माँ बैठ गई, अंगूठा छाप। हाँ, उसके बाद तुम लोग नन मैट्रिक हो, पढ़े लिखे नहीं हो, पहली बात। और दूसरी बात की ये पार्टी परिवारवाद नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है। हमारे मोदी जी को देखिए, उनके परिवार नहीं है, लेकिन किसी को उन्होंने अपने गलत पद। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी 2-3 घंटे ही मात्र वो आराम करते हैं, सोते हैं। पूरे क्या जरूरत है उनको? ना उनका बाल बच्चा है, ना पत्नी है, ना क्या जरूरत है? आज हम लोगों का देश का नाम विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। आज अमेरिका भी भारत से डर रहा है, ट्रंप भी देखिए कि डर रहा है कि भाई भारत सशक्त हो रहा है। तो और मैं अब थोड़ा सा विषय प्रवेश करा लेते हैं। दीदी अपनी तिरंगा यात्रा के प्रभारी भी हैं यहाँ पे और आगे का मार्गदर्शन दे रहे हैं। मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम जो है अभी क्या हुआ है कि पहले हमारे 5 पंचायत हैं इस मंडल में, जो अभी नई संरचना बनी है इसमें 12 उसमें इस मंडल में हमारे पास 5 पंचायत है इस मंडल में और उसमें अलग अलग बूथ बने। तो पुनर्निरीक्षण का जो काम हुआ है इसमें कुछ वोटर बढ़े हैं, कुछ वोटर घटे हैं और वोटरों के अनुपात के हिसाब से और मतदाताओं के सहूलियत के बहुत दिनों से वहाँ पे। लेकिन अब ये हो सकता है कि जिस बूथ पे मेरा नाम हो उस बूथ के जगह दूसरे बूथ पर चला गया हो। तो सरकार ने जो इस पूरे सिस्टम, इस पूरे मैकेनिज्म को जो बनाया है, इसको भी हम लोग को नीचे थोड़ा सा लेके जाना पड़ेगा कि हमारे जो वोटर थे, हमारे जो बूथ अध्यक्ष थे, हमारे जो BLA2 थे, हमारे सुमन अग्रवाल जिला मंत्री सह प्रभारी बारून दक्षिण और हमारे आए हुए जितने भी आगंतुक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी, मैं आज अभी हम लोगों के बीच में घर घर तिरंगा का कार्यक्रम है जो अभी वर्तमान में, तो हम लोग उस पर फोकस करें। और मेरा मानना ये है कि एक व्यक्ति अगर 20-25 लोगों से जुड़ते हैं तो मान लीजिए हम लोग जितने भी यहाँ उपस्थित लोग हैं तो कम से कम 500 लोगों की भीड़ में तिरंगा यात्रा होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को हम लोग काम कर रहे हैं और काम क्या, हमें जो दिखता है वही दिखता है। मेरा मानना ये है। तो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है हमको बताने में भी बहुत सरल है, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अभी फिलहाल ही में हम लोगों को 125 यूनिट जो बिजली मुफ्त में दिया गया, घर घर उज्ज्वला योजना का संचार किया गया। लोगों को जिनको गैस का मतलब चेहरा भी देखने को नहीं मिलता,
400 जो पेंशन था हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी में उसको बढ़ा करके 1100 कर दिया गया। जन धन योजना है, आपको आयुष्मान कार्ड है, आपको बताने के लिए हम बोल रहे हैं, आप हावी न होने दें, हम ये चाहेंगे। आप ये कहिए, आज लोग चल रहे हैं और कहते हैं कि हम लोगों को बिहार को बदलना है। क्या बदलिएगा आप? हमारे यहाँ बिहार में क्या नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से? हाँ, ये चीज होना चाहिए, लोगों के समक्ष जा करके उनको बताना ये बात है कि अगर आपके पिताजी जो है अपने बेटा के लिए जल्दी सुनेंगे, मगर वही चाचा जो है अपने मान लीजिए भतीजा के लिए जल्दी नहीं सुनते हैं। अगर हम लोग अपने गार्जियन से कोई बात कहते हैं तो हमारे गार्जियन हमारी बात को जल्दी सुनते हैं। अगर उनके पास सक्षम नहीं होते हैं तो वो कहीं से कर्ज लेकर भी अपने बेटा बेटी का बात को मानते हैं। अब वही हम अभी जहाँ भी जाते हैं हम यही बात समझाते हैं लोगों को कि देखिए, केंद्र सरकार में जो सरकार है, अगर उसका यहाँ पे हमारी सरकार बन जाती है तो हमारा बात डायरेक्ट वहाँ पहुँचेगा। और अभी आपको बात पहुँचाने में दिक्कत हो रही है। आप कहते हैं कि ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, मगर आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसलिए हम सागर को लोग आदत जिसको रखते हैं, आपने रखा, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि आपका वीडियो देखने के हम सीखते हैं और उसको भाषण में भी लेके आते हो, तो एक सीखने का फिर मौका मिला कि किस तरह से बातों को हम लोग को रखना चाहिए। आज सबका तो धन्यवाद हो गया, नितेश भाई का धन्यवाद नहीं हुआ कि जिन्होंने आज की पूरी व्यवस्था की, अपने पूरे टीम के सदस्य हैं, धन्यवाद नहीं करना चाहिए एक दूसरे को हम लोग, लेकिन ऐसे ही ऐसे एक दूसरे का जहाँ कम वहाँ हम भूमिका में हम लोग रहे इस पार्टी को चलाते हैं। अब आज की कड़ी में और जिस तरह से दीदी की चर्चा कर रही है, मैं इस चर्चा को थोड़ा नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि हर बैठक का अपना एक स्वरूप होता है। तो मंडलों की बैठक में अगर राष्ट्रहित और इसके मामलों को हम लोग चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन जहाँ अपनी तिरंगा की बात होती है, मुझे लगता है कि बारून विधानसभा बारून मंडल में हम लोगों ने बार बार देखा है कि कभी भी अपनी तिरंगा यात्रा निकला हो, चाहे कोई भी ऐसा राष्ट्र निर्माण देशभक्ति का जो काम होता है उसमें बारून हमारा सबसे आगे दिखता है। उससे शुरू होता है और जनगण मन से खत्म होता है। इकलौती ऐसी पार्टी है, तो हमारे लिए नेशन फर्स्ट, हमारी पार्टी का सिद्धांत भी कहता है राष्ट्र प्रथम, पार्टी दूसरी। अब थोड़ा अगर जान बच गया उसके लिए तो अपने बारे में थोड़ा बहुत सोच लेना है। तो जो पार्टी पहले राष्ट्र के बारे में ही सोचती है, उस पार्टी से बड़ों की चिंता की, हमारी माताओं की चिंता की, हमारी बहनों की चिंता की, हमारे अभिभावकों की चिंता की, बाकी चिंता कहाँ हो सकती है। अभी चर्चा चल रही है, दीदी ठीक करेगी, बिहार बदल देना है। क्यों बदल देना है? बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार को विकसित बनाना है, बिहार विकास के पटरी पर चल चुका है। ये रोड हम देख रहे हैं, विकास की बहुत बड़ी परिभाषा ये करता है। एटीपीसी जो अपने नवीनगर विधानसभा में विकास की कहानी पढ़ रहा है, लेकिन हम क्या बदल के लेके जाएंगे? माँ बहन योजना, जिसकी बात हमारे बिहार के स्वयं युवराज, जिसको मैं कहता हूँ भाई तेजस्वी यादव जी बात करते हैं माँ बहन योजना की, लेकिन जब उनके पास पावर था, माँ बहन योजना क्या थी? सबसे पहले तो गरीब और लाचार जो हमारा परिवार उससे हुआ करता था, उनकी बेटी बहन को अपनी बकौती लोग समझते थे। आज किसी में हिम्मत है कि आंख उठा के देख ले, आज सरकार का राज स्थापित है यहाँ पे, आदरणीय नीतीश कुमार जी हिम्मत नहीं तो आंख उठा के देख ले। अब करने से पहले सोचता है कि क्या हो जाएगा अगर इस तरह का कोई काम हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। सरकार का राज है, प्रशासन का राज है। ये उनका माँ बहन योजना यही था कि माता समान, जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी एक बहन है जो अभी पहले राज्यसभा गई, फिर लोकसभा लड़ी। एक हमारी छोटी बहन अभी छपरा से भी चुनाव लड़ी वहाँ से। तो उनकी माँ बहन योजना जो है, अपनी माँ, हमारी माता समान भी, मेरा उनके लिए सादर अभिनंदन है, सादर प्रणाम है उनको। उनकी बहन का नाम है अपनी रोहिणी दीदी, चाहे अपने मिसा दीदी, ये लोग चुनाव लड़ेंगे। बाकियों के लिए उनके पास कोई योजना नहीं। तो इसलिए हम सब ये पूरा बिहार देख चुका है। अभी और कुछ लोग बिहार पे आएंगे कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं है। जब बिहार में करना था तो वो उस समय कहीं बाहर थे। ये चुनाव में 10 दिन का एंट्री माने, 1.5 महीना रहेंगे यहाँ पे, पूरा माहौल बनेगा यहाँ से वहाँ तक लेकर कि बिहार में आज तो कुछ हुआ ही नहीं है। बिहार में हुआ है। बिहार में आज शाम के 5 बजे हम लोग घूमते हैं, रात के 11 बजे कल रात को हमको पटना से अगर सासाराम आना था तो हमको दिक्कत नहीं हुआ। कल रात को जब गया से हम चले
गया नवादा की बैठक लेके घर 11 बजे पहुंचेंगे कि 12 बजे पहुंचेंगे, रोड पे हमको चिंता नहीं थी कि हाथ देके कोई किडनैप कर लेगा, कोई मर्डर कर लेगा। आज यहाँ कानून का राज है बिहार में, ये बिहार में हुआ है। बिहार में विकास की बयार बह रही है, ये हुआ है बिहार में। इस बिहार को बदलने नहीं देना है, इस बिहार को विकसित करना है। विकास आगे बढ़ चुका है, बदलाव के लिए सिर्फ बदलाव नहीं करना हम सबको को। ये तभी संभव है जब हम अपने वोटर पुनर्निरीक्षण का जो काम है उस काम को हम थोड़ा ढंग से देखते हैं। अब मैं आग्रह करता हूँ वैसे अपनी यशस्वी ऊर्जावान जिला अध्यक्ष का, चूंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिन से जब तक ये अभियान चल रहा है 4 दिनों से, ये अलग अलग मंडलों में जाके और आज जैसे अपने शक्ति के पंचायत के अध्यक्षगण हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले तो हम सब यहाँ पे बैठे हैं, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच जो कि क्षेत्रीय प्रभारी आदरणीय त्रिविक्रम भैया के पास 5 जिला है, 5 जिला में सौभाग्य हम लोग को लगातार मिल रहा है। आप लोग एक बार बात मत कीजिए, बात की भैया का मार्गदर्शन लगातार मिलते रह रहा है। परसों भी हम लोग साथ में थे नवीनगर ग्रामीण क्षेत्र में, तो प्रदेश ने इनको खास जिम्मेदारी दी है, प्रदेश के मंत्री भी है, पूरा प्रदेश देखना ही है, साथ में साथ क्षेत्रीय क्षेत्र में देखना है, जिसमें 5 जिला आता है और औरंगाबाद क्षेत्र जो आता है जिसमें हम लोग 6 लोकसभा सीट है जो हारे हुए हैं। हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, जिसके लिए कड़ी मेहनत चल रही है और जिसके लिए आपका जरूरत बहुत ज़्यादा है हम लोगों को, जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं। आज हम मुख्य जो हमारा काम है उस विषय पे हम आते हैं। आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो जितने कार्यकर्ता हैं पहले जानना होगा कि हमारा मंडल का नाम क्या है। हमारा मंडल का, आपका मंडल का नाम है बारूद दक्षिणी। बारूद दक्षिणी के आप सदस्य हैं मंडल के। आपके मंडल में कुछ चाहिए, जैसे सुशील भी आपको बोलेंगे कि आप मंडल के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन जब हम बैठते हैं सामने में कोई प्रदेश के नेता आते हैं, जिला का नेता आता है, उस समय हम भूल जाते हैं कि हम मेरा दायित्व क्या है, हम किस मंडल से आते हैं। इसीलिए एक परिचय होता है कि पहले आप परिचय दीजिए, गलती सलती बोलिए लेकिन बोलिए। उसमें ये बोल रही है उनको, वो बोल रही है उनको कि पहले आप बोलिए। सबको पता है कि हम क्या है, लेकिन क्या है, कंफ्यूज है। आप सामने में देख सकते हैं कि जिले से हम चुनाव लड़ सकते हैं। इसका जैसे विशेष अभियान नवीनगर में भी चल रहा है, चुनाव लड़े ना लड़े, टिकट किनको मिले क्या मिले, विषय बात की है। बात है कि एनडीए को यहाँ से जिताना है, सरकार में हिस्सेदारी रखनी है, तब उनसे हम काम ले पाएंगे। लेकिन तैयारी अभी से करना है कि जब भी मान लीजिए कि सिंबल हमारा है कमल फूल है, तो उसके लिए हमारी टीम तैयार है कि नहीं तैयार है। इसीलिए इतना मीटिंग हो रहा है, बैठक हो रहा है, और जो हर बूथ से बार बार 5 नाम 7 से नीचे हो रहे हैं। क्या ऐसा है कि जो क्षेत्र हमारा है बारूद दक्षिणी, एक बूथ पे 10-12 आदमी सपोर्ट नहीं होगा भाजपा का, ज्यादा है। अब उसमें से मात्र हमको 12 टीम बनाना है, 12 सदस्यीय। 12 के बाद 5 लोग ऐसा चुनना है। इसका मेन रीजन क्या है, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय जो केंद्र की हमारी टीम वो देखना चाहती कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है बूथ तक है कि नहीं है। एक तीर से कई निशाना लगता है, बात समझिएगा, केंद्र लगाती है। बार बार मोदी कहाँ सुन रहा है, मन की बात बूथ पे सुनना है। इसका मतलब 12 में 52 बूथ है, सुन रहे हम सब सुशील पांडे जी घर आ गए, मुझे सुन रहे, कोई फोटो खिंचा, कोई सब नहीं करना है। अपना बूथ पे अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, भैया के साथ, बहन के साथ अपने बूथ पे बैठिए, उस बूथ का रिपोर्टिंग जाएगी, इस बूथ पे मेरा कार्यकर्ता है। अच्छा, राजद वाला मन की बात सुनेगा मन की बात नहीं सुनेगा, कांग्रेस वाला सुनेगा नहीं सुनेगा, चैनल चार्ज होगा तो जानू चरण होगा, जहाँ जहाँ सुनेंगे वहाँ की रिपोर्टिंग होगी। मेरे बारूद दक्षिण में 52 बूथ पे सुन लिया, बताइए इसका मतलब कार्यकर्ता वहाँ के एक्टिव है, वहाँ के मंडल अध्यक्ष बहुत एक्टिव है। तो छोटा छोटा जो चीज है ना, उसको बहुत जरूरी है करना। अब ठीक 11 बजे मोबाइल देखते हैं, रील देखते हैं, फैमिली के साथ बैठ के मन की बात सुन लेंगे, हमारी रिपोर्टिंग भी हो जाएगा। तो छोटी छोटी जो बात है, जो हम अच्छी मार्जिन से कम 90% सीट आपके बीच में जीत के हम फिर आएंगे। और ये मगध क्षेत्र जिसको ऊपर कहा जा रहा है, मगध साहब के हमारा कमजोर है, इस बार इसकी ताकत एनडीए प्रदेश लेवल पे और पूरा
देश देखेगा कि इस बार मगध की ताकत क्या है, और एक एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता एक साथ मिल के चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से लड़ेंगे, तभी ये चीज संभव है। अब मामला आता है